हेलो स्टूडेंट, आज हमें जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में हमारे जो चार ब्लॉक्स हैं, उन चारों ब्लॉक्स में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी तत्व है, उन ब्लॉक्स के रूप में उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और उन ब्लॉक्स में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेंशन है, अपवाद स्वरूप है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आपके चार ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो चार ब्लॉक्स में डिवाइड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है उसमें कुल दो वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। इसमें कुल तत्व जो होते हैं वो कुल तत्व है 12 एलिमेंट्स, 12 तत्व है। इन 12 तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक का, होता है NS1 से 2। यहाँ पर एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर N का मतलब है मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसमें N का मान 1 से लेकर 7 तक होता है, 1 से लेकर 7 तक होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें कुल 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स डिवाइड हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसमें एस ब्लॉक के दो आपके ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। इसमें कुल तत्व आते हैं आपके 12 और उन 12 तत्वों का जो एस ब्लॉक का जो सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2। और यहाँ N का मतलब है आपका मुख्य एनर्जी लेवल जो होता है आपका, वो होता है जिसमें N का जो वैल्यू होती है वो 1 से 7 होती है। अगला नेक्स्ट आपका पी ब्लॉक की कुल 6 वर्ग है, वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक कुल 6 वर्ग है। इन 6 वर्गों में कुल 30 तत्व आपके आते हैं, 30 एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं। उन 30 तत्वों का सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से 6, NS2 NP1 से 6। यहाँ पर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो होता है 2 से 6। एनर्जी लेवल जो होता है वो होता है 2 से 6। तो पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक कुल 6 वर्ग है, ग्रुप्स है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 13 और उनका जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 से 6 और उनका जो एनर्जी लेवल है वो होता है 2 से 6। आपका जो डी ब्लॉक है, उस डी ब्लॉक की जो वर्ग संख्या होती है वो होती है 2 से लेकर 12 तक। कुल 10 वर्ग होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं और उनमें कुल आपके 40 तत्व होते हैं। उन 40 जो तत्व है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कहें डी ब्लॉक के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 से 10
NS1 से 2 n-1d 1 से 10 NS1 से 2। जो डी ग्रुप के 14 एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 से 10 NS1 से 2। डी ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है n की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4 से लेकर 7 तक, 4 से लेकर 7 तक। तो आपने देखा यहाँ पर डी ब्लॉक का के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 से 10 NS1 से 2। उनका जो एनर्जी लेवल है वो होता है 4 से 7। अगर नेक्स्ट आपका एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की कुल 2 श्रेणियां हैं जिनको हम आवर्त सारणी मुख्य आवर्त सारणी से अलग हमें स्थान दे पाते हैं, क्योंकि मुख्य आवर्त सारणी में स्थान की कमी होने के कारण इसको हम स्थान नहीं दे पाते। इस कारण इसको अलग से मुख्य आवर्त सारणी के नीचे अलग से एक श्रेणी के रूप में रखा जाता है। इसकी कुल 2 श्रेणियां हैं, एक आपकी 4f श्रेणी और एक आपकी 5f श्रेणी, और उनमें प्रत्येक में 14 और 14 एलिमेंट्स हैं। कुल मिलाकर देखें तो हमारे 28 तत्व एफ ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। एफ ब्लॉक के 28 तत्वों का जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है n-2 F 1 से 14, 1 से 14 n-1 D 0 से 1 NS2। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F 1 से 14 n-1 D 0 से 1 NS2 होता है। और इनमें जो एनर्जी लेवल है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का होता है आपका 6 और 7, ये एनर्जी लेवल होता है। तो आपने पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स हैं उनमें एलिमेंट्स विभाजित हैं उनका सभी ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मिला है। एस ब्लॉक का कुल 12 एलिमेंट्स, उनका जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2, एनर्जी लेवल 1 से 7। पी ब्लॉक का 13 एलिमेंट्स हैं, 6 वर्ग हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से 6 और जो n की वैल्यू है वो 2 से 6। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके तत्वों का जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 से 10 NS1 से 2 होता है, जिनका एनर्जी लेवल 4 से 7। जबकि एफ ब्लॉक का n-2 F 1 से 14 n-1 D 0 से 1 NS2, जिनका एनर्जी लेवल 6 और 7 होता है। ये आपका रहा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल सभी ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स का। अब देखिए हमारे जो ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनमें आपके कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ एक्सप्रेशन है, अपवाद स्वरूप है, उनका हम वर्णन करेंगे। तो डी ब्लॉक है, उनमें कुल 4 श्रेणियां होती हैं। डी ब्लॉक की 4 श्रेणियां, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। 6D श्रेणी, 3D श्रेणी में 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रिक विन्यास अपवाद स्वरूप है। एक तो क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, एक होता है आपका कॉपर 29। इन दोनों का इलेक्ट्रिक विन्यास अपवाद स्वरूप होता है। इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रिक विन्यास ऑर्गन 18, 3D 5 4s1 होता है, जबकि होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग 3D 4s2, परंतु अपवाद स्वरूप यहाँ पर इलेक्ट्रिक विन्यास होता है 3D 5 4s1। इसका कारण है अर्धपूरित विन्यास, जबकि कॉपर का ऑर्गन 18 3D 10 4s1।
इसका कारण है पूर्ण पूरित विनाश। एक कारण तो आपका ये हुआ कि इनका जो इलेक्ट्रिक विनाश जो अपार शून्य उसका कारण कहलाता है अर्धपूरित, इसका अर्धपूरित विनाश और इसका पूर्ण पूरित विनाश। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो वैलेंस से आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं उसमें दो आपके जो सेल्स हैं, एक तो आपका 3D और एक आपका 4s। इनके N+L इनकी जो एनर्जी लेवल है उनका दोनों का एनर्जी लेवल काफी कम है, दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर काफी कम है। जैसे हम देखें N+L की वैल्यू देखिए इसमें N+L, तो 3D में N का मान 3, 4s में N का मान 4, जबकि D के लिए N का मान 2, S के लिए N का मान 0, इसका 3, 2, 5, 4। तो देखिए आप 3D और 4s दोनों की एनर्जी लेवल देखिए काफी, दोनों के मध्य ज्यादा अंतर नहीं, काफी कम अंतर है। इस कारण दोनों के आपस में इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में, 3D के 4s में, जिसकी वजह से इनका दोनों तत्वों का इलेक्ट्रिक विन्यास अपार स्वरूप है। एक रीजन ये हुआ और दूसरा रीजन ये हुआ, इन दोनों रीजनों के कारण इनका इलेक्ट्रिक विन्यास अपार स्वरूप है। क्रोमियम का होना चाहिए 3D4 4s2, जबकि होता है 3D5 4s2। इसका होना चाहिए 3D9 4s2, परंतु होता है 3D10 4s1। ये तो आपका 3D श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रिक विन्यास जो आबो के नियम का उल्लंघन करते हैं। इन दो रीजनों के कारण, एक तो 3D और 4s के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण, एक अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का जो विन्यास होता है वो अधिक स्थायी होते हैं। इस कारण इन दो रीजनों के कारण आबो नियम का ये उल्लंघन करते हैं। 4D श्रेणी में 3 ऐसे तत्व हैं, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रिक विन्यास अपार स्वरूप है। तो नियोबियम जिसका एटॉमिक नंबर 41, नेक्स्ट है मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 42, नेक्स्ट है पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46। इन तीनों तत्वों का इलेक्ट्रिक विन्यास भी अपार स्वरूप होता है। नियम के अकॉर्डिंग, आबो के नियम के अकॉर्डिंग नियोबियम का इलेक्ट्रिक विन्यास 4D 4D3 5s2 होना चाहिए, परंतु एनर्जी इन दोनों कोषों के एनर्जी लेवल कम होने के कारण S का इलेक्ट्रॉन D कक्षक में जाने के कारण इसका इलेक्ट्रिक विन्यास हुआ 4D4 5s1। ऐसा ही इसलिए रीजन हुआ। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक पे नंबर बढ़ा, आने वाला इलेक्ट्रॉन 5s1 में न जाकर 5D में आया, इस कारण इलेक्ट्रिक विन्यास हुआ मोलिब्डेनम का प्रोटॉन 36 4D5 5s1। 46 जो पैलेडियम है उसका एटॉमिक नंबर 46, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4D9 5s1, परंतु D कक्षक के पूर्ण पूरित विन्यास का विन्यास बनने के कारण, प्राप्त होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपार स्वरूप 4D10 5s0 होता है। तो आपने देखा ये तीनों तत्व जो 4D श्रेणी के हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपार स्वरूप है। नियोबियम का 4D4 5s1, मोलिब्डेनम का प्रोटॉन 36 4D5 5s1, पैलेडियम का प्रोटॉन 36 4D10 5s0। ये वो आपका 4D श्रेणी का। नेक्स्ट जो आपका जो अपार स्वरूप इलेक्ट्रिक विन्यास है वो देखेंगे हम 5D श्रेणी की। 5D श्रेणी में 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57, नेक्स्ट है हॉफमैनियम जिसका एटॉमिक नंबर 72, नेक्स्ट है प्लेटिनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 78। इन तीनों तत्वों का अगर इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लैंथेनम का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f जो ऑर्बिटल है उसमें बढ़ा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, परंतु अपार स्वरूप 5D कक्षक में 5D ऑर्बिटल में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो ये भी एक अपार स्वरूप है। लैंथेनम वैसे वास्तव में D खंड का हम सदस्य मानते हैं, परंतु एक अपार स्वरूप है क्योंकि इसका अंतिम जो सेल इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षक में प्रवेश करता है, क्योंकि 4f कक्षक की जो एनर्जी लेवल है वो 5D से कम है। परंतु यहाँ पर अपार स्वरूप लैंथेनम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D
ऑर्बिटल में प्रवेश करने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ जिनोन 54 5d1 6s2, जबकि होना चाहिए 4f1 5d0 6s2। नेक्स्ट है हॉफमैनियम 72, इसका एटॉमिक नंबर है जिनोन 54 4f14 5d2 6s2। नेक्स्ट है प्लेटिनम जिसका एटॉमिक नंबर 78 है जिनोन 54 4f14 5d9 6s2, जबकि इसका इलेक्ट्रिक विन्यास होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग n+l के रूल के अकॉर्डिंग, या हम कहें आबो के नियम के अकॉर्डिंग 4f14 5d8 6s2 होना चाहिए इस प्रकार से, परंतु अपार स्वरूप 4f14 5d9 6s1 होता है। नेक्स्ट जो आपकी जो डी ब्लॉक में जो नेक्स्ट श्रेणी है लास्ट 6d श्रेणी, उसमें भी दो तत्व ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एक्सपेंशन के तौर पर अपार स्वरूप होते हैं। एक तो Ag एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम, एक है रेजिटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 111। आप Ag का एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये लेंथेनम के समान ही है, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में 5f ऑर्बिटल में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहिए, परंतु यहाँ पर इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी खंड में प्रवेश कर रहा है 6d1 7s2। तो एक्टिनियम D1 86 6d1 7s2 होता है, जबकि होना चाहिए 5f1 6d0 7s2। समझ गए? दोबारा देखिए Ag का D1 86 6d1 7s2, जबकि होना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग 5f1 6d0 7s2। रेजिटेनियम का D1 86 5f14 6d10 7s2, जबकि होना चाहिए 5f14 6d9 7s2। तो आपने डी ब्लॉक की कुल जो श्रेणियां हैं 3d श्रेणी 4d 5d और 6d, इनमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी तत्वों का आपने इलेक्ट्रॉन देखा जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपवाद स्वरूप था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एफ ब्लॉक में कुल दो श्रेणियां हैं 4f श्रेणी और 5f श्रेणी, उनमें कौन कौन से तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपवाद स्वरूप है। नेक्स्ट है आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की कुल दो श्रेणियां होती हैं 4f श्रेणी, और 4f श्रेणी में जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो लैंथेनम से लेकर लुटेशियम तक, 57 से लेकर 72 तक 71 तक जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं आपके 4f श्रेणी के। और यहाँ पर 4f श्रेणी का जो प्रारंभिक जो एलिमेंट्स है वो लैंथेनम से होता है। वैसे लैंथेनम वास्तव में डी खंड का सदस्य है, परंतु इसके प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रूफ, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मैच करने के कारण और इससे के आगे आने वाले सभी तत्व 4f श्रेणी के हैं, इस कारण इस श्रेणी का नाम रखा है लैंथेनाइट श्रेणी। तो लैंथेनाइट श्रेणी जो होती है उसकी जो एनर्जी लेवल है उनका वो होता है 6, और उनमें 4f श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 से 14 5d0 से 1 6s2। इनमें 4f श्रेणी में आपको दो तत्व ऐसे मिलेंगे जिनके इलेक्ट्रिक विन्यास अपवाद स्वरूप होते हैं। एक तो है प्रोस्टेडाइनियम, Pr, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 59, इसका इलेक्ट्रिक विन्यास जिनोन 54 4f3 6s2 होता है, जबकि नियम के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रिक विन्यास 4f2 5d1 6s2, जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 4f2 5d1 6s2 होना चाहिए, परंतु आपात स्वरूप इन 4f और 5d जो आपके ऑर्बिटल है उनका जो एनर्जी लेवल वो काफी कम होने के कारण इनका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपात स्वरूप 4f3 6s2। गैडोलीनियम नेक्स्ट एलिमेंट्स है गैडोलीनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 64, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जिनोन 54 4f7 5d1 6s2 है अपवाद स्वरूप,
जबकि होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, आतों के नियम के अकॉर्डिंग 4F एंड 5D06S2, परंतु अपवाद 4F अक्सर अपना अर्धपूर्ण विन्यास प्राप्त करने के कारण नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है आने वाले को 5D कोष में प्रवेश कर देता है या भेज देता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 5D16S2 होता है। नेक्स्ट आपका एयर ब्लॉक में जो नेक्स्ट जो श्रेणी है 5F श्रेणी, वो तत्व होते हैं 90 थोरियम से लेकर लोरेंशियम 103 तक। कुल 14 तत्व होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। थोरियम से पहले तत्व आता है 89 पर, 89 पर एक्टिनियम। उनके आगे वाले उसके आगे आने वाले सभी नेक्स्ट तत्व हैं वो 5F श्रेणी के। इस श्रेणी का नाम होगा एक्टिनोइड श्रेणी। इस एक्टिनोइड श्रेणी जो 5 श्रेणी है उसका जो एनर्जी लेवल है एलिमेंट्स का वो होता है 7। उसका नया ब्लॉक का ये, इसके अंदर हमें n की वैल्यू रखी है तो इनका ये एक्टिनोइड श्रेणी के सभी 14 तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F1 से 14 5D07 7S2 होता है। परंतु कुछ अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन 14 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F2 से 14 6D0 7S2 होता है। जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसका सभी 14 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F1 से 14 6D07 7S2 होना चाहिए, परंतु कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद होने के कारण इन 5F श्रेणी के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F2 से 14 6D0 7S2 होता है। जैसे कौन कौन से तत्व है इसमें? थोरियम 90 इसका एटॉमिक नंबर है, अरियन 86 6D2 7S2। जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 5F1 6D1 7S2 होना चाहिए, परंतु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद स्वरूप 6D2 7S2 होता है। इसके आगे नेक्स्ट है Cl का नाम है प्यूमेरियम। इसका एटॉमिक नंबर 96 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रियोन 86 5F7 6D1 7S2। जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 5F8 6D0 7S2, परंतु अपवाद स्वरूप 5F7 अर्धपूर्ण विन्यास प्राप्त करने का कारण 5F7 6D1 7S2 होता है। जबकि नेक्स्ट है बर्केलियम 97 एटॉमिक नंबर, रियोन 86 5F9 6D0 7S2 होता है। जबकि होना चाहिए आर्गो के नियम के अकॉर्डिंग 5F8 6D1 7S2, परंतु अपवाद स्वरूप 5F9 6D0 7S2। तो आपने सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सटेंशन है अपवाद है वो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में है। जो आपने डी ब्लॉक में 3D श्रेणी के रूप में देखा, दो तत्व है क्रोमियम और कॉपर। नेक्स्ट 4D में नियोबियम, मोलिब्डेनम और पीडी। 5D में आपका लेंथेनम है, हाफनियम है और आपका पीटी है, प्लेटिनम है। 6D श्रेणी में देखा आपने एसी एक्टिनियम है, रेजिटेनियम है। उसके अलावा एफ ब्लॉक में आपने 4F और 5F श्रेणी में भी आपने कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने एक्सपेंशन के तौर पर पढ़ा आपने। और इसके अलावा ब्लॉक वाइज जितने भी एलिमेंट्स हैं ब्लॉक वाइज सभी तत्वों का आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा आपने। थैंक्स।